उनके द्वारपाल हुए। और धर्मरस ने विष्णु के गणों से पूछा, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वो दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कदर्म ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से दो सुंदर बालक पैदा हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भगत और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे, विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अति प्रसन्न थे। नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। और धर्मदास ने जब पूछा कि दोनों ये द्वारपाल जय विजय कैसे भगवान के बने, गणों ने कहा, तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कदर्म ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से जो सुंदर बालकों का जन्म हुआ वो बड़े धर्मात्मा थे। नित्य प्रति श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया करते और विष्णु भगवान के निमित्त व्रत किया करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा समय इनको दर्शन भी दिया करते थे। एक बार राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और विजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ की विधि पूर्वक दक्षिणा देकर अपने आश्रम में आए। विष्णु दोनों भाई धन का बंटवारा करते समय आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा, धन का बराबर भाग होना चाहिए। विजय ने कहा, जितना धन जिसको मिला हुआ है उतना धन उसका है। जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दे दिया। बोलो विष्णु भगवान की। वो दोनों को भगवान जो है उनकी पूजा के समय उनको दर्शन दिया करते थे। एक बार राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद गणों से यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और विजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण किया। जब राजा के दान देने पर वो दोनों धन को लेकर घर गए तो दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। धन के पीछे एक भाई कहने लगा, तू मेरे धन को लेकर देना नहीं चाहता है। अब दूसरा कहने लगा कि दोनों का समभाव होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। अजय ने कहा, जितना धन जिसे मिला है उतना धन उसी का है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर देना नहीं चाहते, इसीलिए ग्राह हो जाओ। अब अजय ने जय को श्राप स्वीकार कर लिया और अजय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है, तूने बिना सोचे विचारे मुझको श्राप दिया है, इसीलिए तू भी हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए, दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भगत हैं,
मगर हम हाथी व ग्राह की योनि से कैसे छूटेंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती, यमराज भी उसको नथा नहीं कर सकता। पूर्व काल में मुझे भगत राज प्रहलाद के कहने पर सतम से प्रकट होना पड़ा था। राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। जब दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तो अब भगवान से उस श्राप मोचन का उपाय पूछा। भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, इसीलिए तुम दोनों को जो है ये योनि तो भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे प्रहलाद के कहने से खम्भे से प्रकट होना पड़ा था और अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े थे। तो इसी प्रकार तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर अंत में मेरे लोक में पहुंच जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। फिर वो गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। पूर्व जन्म का स्मरण करते कारण वे इस योनि में से भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। पिछले जन्म का श्राप स्मरण करने पर मगर ने हाथी का पाप पकड़ लिया। हाथी ने विष्णु जी का स्मरण किया, फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पितंबरधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा इन दोनों को अपना रूप लेकर वैकुंठ को ले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसी दिन से उस स्थान के नाम हरिक्षेत्र पड़ा। चक्कर के आधार से वहाँ के पत्थरों में चिन्ह बने हुए थे। वो दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया वो मैंने उत्तर दिया ही। इसीलिए हे द्वेष, तुम ईर्ष्या द्वेष त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला मकर में संक्रांति प्रातः स्नान किया करो। तुलसी के वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत किया करो। गौ ब्राह्मण वैश्य सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर दाल व्यंजन प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदास, ऐसा करने पर शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ये व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ दान या कोई दूसरा नहीं है। विपर, तुम धन्य हो, तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया जिसका आधा फल तुमने कला को दिया। उसके बाद हम कला को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कला को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्मदत्त भी उसके आदेश अनुसार विष्णु की व्रत में तल्लीन हो गया। उसका देहांत हुआ। अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक हो गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को कहता और सुनता है अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान
कथा समाप्त होते हैं विदा हुए हनुमान राम, विदा हुए हनुमान सिया राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण सियापति रामचंद्र की जय। राधे वरे कृष्ण चंद्र की जय। बोलो